हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 21 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? तो थके हुए क्यों लग रहे हो? एक दिन ऑफिस गया तो ये हाल हो गया। बहुत खतरे में यार बिजनेस, इतना लॉस हो रहा है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से तो वैसे ही फैक्ट्री बंद हो गई और फिर इतने लोगों से कर्जा लिया ना, हमारे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं था। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो फाकर? वही ना, बाप जिंदा था तो पता नहीं चलता मदद था। करेंगे तुम्हारी। चाचू कुछ नहीं संभालने, उल्टा बिला वजह नाराज होके बैठे हुए, सारी चीजें मुझ पर डाल दी। बस क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी चीजें तुम एक साथ अकेले हैंडल थोड़ी ना कर सकते हो। हमारे घर के बड़े भी ना, क्या हो गया इन सबको? बेवकूफ है। नहीं है। अगर इतना ना खासा बिजनेस बंद हो गया तो हम सबके साथ बहुत बुरा होगा। और क्या, ये चीज़ नहीं फराज सोच पापा तो वैसे ही कोई इन्वेस्टर ढूंढे, लेकिन कर्जदार पे कर्जदार आ जा रहे, लिए जा रहे, पैसे मांगे जा रहे। क्या करें हम? इतना सब कुछ हो रहा था। हवा ने एक दफा हमें कुछ नहीं बोला। साइको पप्पो की डिमांड्स, मेरी बिला वजह की सारी ख्वाहिशात वो बेचारे पूरी करते रहे और कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया हमें। इतनी बस शिकायतें ही करता रहा मैं उनसे, कभी कुछ नहीं बोले बेचारे। काफी ज्यादा लर्निंग्स है इस ड्रामे में। मैं उनकी मेहनत डूबने नहीं दूंगा यार। सबको देखना चाहिए। बिजनेस बचाना है तो बचाना, कुछ भी बचाना। एक ये और एक परवरिश। पैसे कहाँ से आएंगे, सारा ये मसला है। आखिर वो जो झूठे मिले थे ना शादी पर, हम वो बेच देते हैं। क्या पागल वागल होते हैं, ज्वेलरी बेच देते हैं। जूते तो उतार। अरे तुम्हारी ज्वेलरी ऐसे कैसे बेच दूंगा पागल? आखिर कोई बात नहीं ना। देखो, इस फैमिली का पूरा फ्यूचर इस बिजनेस पर डिपेंडेंट है। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम देख रहे हो जो हमारे घर के बड़े हैं वो आपस में लड़ने झगड़ने में इतना मसरूफ है। हम दोनों को कोई हल निकालना पड़ेगा, और ये हाल है। लेकिन नहीं फाकिर प्लीज, जब बिजनेस में प्रॉफिट हो ना, सारी ज्वेलरी वापस बना के दोगे तुम। ठीक नहीं है यार, ये सारी बातें तुम। फासिल इतना मत सोचो। जैसे तुमने कहा, बड़े अब्बा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, ये इतनी सी बात है, कर ही सकते हैं ना उनके लिए। अम्मा के पास है सारी ज्वेलरी, बात करती हूँ उनसे। काम तो पूरा उठाओ अपना यहाँ से। नींद आ रही है मुझे। तुम चल, शाबाश। ऑफिस से आया ना, हाथ मुंह तो धो लो। हाँ, मुझे मेरी गंदी अच्छी लगती है। सही। गंदे होता हूँ, मुझसे धो रहा हो। ऑफिस से आया हूँ यार। एग्जैक्टली, जाओ मुंह धो। आयशा से समझदार एनी है और फैमी से बेवकूफ उसकी बेटी है। एक बात करनी नहीं, थी फैमी आपसे। भी बेवकूफ है। सब खैरियत? फाखिर ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? सिर्फ फैमी के हस्बैंड नहीं अम्मा, समझदार है। फाखिर क्यों मुझसे कुछ कहेगा? सब कुछ हो सकता है बेटा। समीना भाभी को तो मैं देख ही रही हूँ, बदलती जा रही है वो। फाखिर को कुछ भी कहकर करवा सकती है, कुछ भी बोल सकती है। अब इसको ये लग रहा होगा ज्वेलरी के अब लिए ऐसी भी बातें उसने क्यों कर बोला। रही है अम्मा? बड़ी अम्मी ने आपका कितना साथ दिया है सी बात नहीं है बेटी, ये दुनिया में हर चीज वक्ती होती है और वक्त बदलते देर नहीं। जिस दिन राहिला आ गई ना, उस दिन तो वो भी मतलब साथ नहीं मैं देगी, नहीं फिर अब थी। समीना भी। वो अम्मा उन्हें मेरी पत्ते खुद काटे ज्वेलरी जाएंगे। कहाँ है? है ज्वेलरी? ये तुम्हें अचानक ज्वेलरी का कहाँ से ख्याल है? वो फाखिर फाखिर कह रहा था कि हालात बहुत खराब हो गए ना, नहीं तो बताना तुम अपनी चाहिए था। ज्वेलरी लॉकर में रखवा दो। और मुझे लगा कि हाँ वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हाँ हालात तो खराब हो गए हैं। अच्छा, मैं माँ बेटे के इरादों को खूब समझ रही। कुछ नहीं समझ आया तो मेरी बच्ची के जेवरात को हड़पने का सोचेंगे।
क्या हो गया अम्मा, ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। फाकिर बस अली, तुम नहीं समझती इन बातों को। और ना आज से पहले क्यों नहीं ये बातें आई थी? आज से पहले क्यों नहीं जेवरात तुमको ख्याल आया था? और ये बातें जो है ना, ये बातें तुम नहीं समझोगी। मन में अगर खटास आ जाए ना तो ये चीजें होती है। पता नहीं इसको छोटी क्या हो छोटी गया। चीजों हाँ, पे मेरी बात भी तो समझे। अगर मैंने अपने जेवरात अम्मा के पास नहीं रखवाए होते ना, तुम्हारा बाप कब का जाके राही को दे चुका होता। लाइए तुम्हें। और सुनो, कह देना आखिर से कि अम्मा ने जेवरात लॉकर में रखवा दिए। समझी? जी। बहुत गलत कर रही है आयशा। पहले एनी फाकिर का साथ नहीं दे रही थी तो ये परेशान थे, अब वो दे रही है तो ये परेशान है। घर के बड़े बेवकूफ है ना। ऐसे उछा के सब रखती है ऐसे। और इसकी ज्वेलरी तो वो खा जाएगी। पड़ गई इसकी नजर इस पे। चाय। अरे ऐसे कैसे अंदर आ जाती हो तुम भाई? दस्तक दे कर आना चाहिए ना। अरे वो जमशेद ने मुझे कहा कि आपको चाय दे दो, तो दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गई, इसलिए डायरेक्ट आप। हाँ ठीक है, तुम लाउंज में चाय लेके जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, जाओ लाउंज में रख दो। कैसे नहीं आता यार। यार तुम दरवाजा बंद कर लेते। अब रखने का क्या फायदा। आने वाले दिन आयशा के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। क्या हो गया आलिया? फोन तक नहीं किया, ऐसे ही उठ के आ गई हो। खैरियत है ना सब? अरे आपकी बात ही कुछ ऐसी थी कि रहा ही नहीं गया मुझसे। मैंने कहा आके आपको बैठ के बताऊं तफसील से। क्या बात है, बोलो भी। अरे मैं ना जमशेद की अम्मा के कमरे में गई थी, तो वहां पे मैंने अलमारी में देखा इतने ज्यादा जेवर रखे हुए उन्होंने अपनी अलमारी में। उनके पास इतना जेवर? हाँ भाई, मुझे तो आज तक एक सोने की चेन तक ना दी उन्होंने। हो ना हो ये जेवर आयशा और उसकी बेटियों का होगा, वरना इतना जेवर बताए घर में कौन रखता है? घर में रखा हुआ है, कोई अल्लाह ना करे कोई चोर वोर आ जाए लूट के ले जाए। बेवकूफ़ी है उसकी अम्मा बिल्कुल। मुझे ये लग रहा है पुलिस वाले को बोल के चोरी करवाई बिल्कुल बेवकूफ़ है। या किसी आदमी से। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। हाँ यार, मुझे रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। तुमने कुछ सोचा है इस बारे में कि क्या करना है अब? सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन वही ना यार, सारे रास्ते बंद हो गए हैं ऐसा लग रहा है। किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ? कर्जा भी पता नहीं कैसे उतरेगा, और मुझे लग रहा है बाबा का बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फाखिर, आई रियली थिंक तुम्हें एक दफ़ा मेरे पापा से बात कर लेनी चाहिए। वो क्या करेंगे? वो तुम्हें हेल्प आउट कर सकते हैं। वो ये कुछ समझ आ रहा मुझे। कैन गाइड यू एंड ही इज आल्सो वेरी वेल कनेक्टेड। तो शायद वो अपने किसी दोस्त से तुम्हें कनेक्ट करवा दे। एक दफ़ा मैं बात कर लेती हूँ एंड देन आई लेट यू नो। थैंक यू यार, हमने तुम इतना मेरे करते हो। मैं कॉल का वेट करूँगा। फाकिर ने चीजें सॉल्व कर ली, अभी को और गुस्सा आएगा कि मेरे बिना कर उसको ली। गुस्सा आएगा, बट जहाँ से ये एनी से इस चीज से डिस्कनेक्ट होएगा वहीं आमना से कनेक्ट हो रहा है ये। अब ये चीज तो है ही, क्या करे। आमना इसके लिए अच्छी बनती जा रही है। ये टाइम मुंह बनाने का नहीं है, बेवकूफ है अभी। चाय पिए और परेशान ना हो ज्यादा। सालों की मेहनत, जिंदगी भर की वफादारी, ईमानदारी, खुलूस, इज्जत,
उसका ये सिला दिया है मुझे। भाई साहब के जाते ही सबने एक तरफ कर दिया है। इज्जत ही नहीं करता वहां मेरी। तो हेड ऑफ द फैमिली तो वो होता है ना जो सबको साथ लेके चले। भाभी को लगता है मैं भाई साहब का बिजनेस छीन लूंगा। सही लगता है। वो भाई था मेरा, कोई गैर नहीं था कि मैं उसके हक पे डाका मार दूंगा। मैं आपसे पहले ही कहती थी, सब मतलब के हैं, सब अपना मतलब निकाल रहे हैं बस। हाँ ठीक कह रही थी तो। सबने मिलकर मेरा फायदा उठाया है, और जब मेरा वक्त आया तो दूध में से मक्खी को जिस तरह निकाल के फेंकते हैं ऐसे मुझे फेंकना चाहते हैं सभी। समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। हर एक बात पता है ना आपको, है आपके साथ हर हाल में खड़ी, आपकी हिम्मत बनकर, चाहे जो हो जाए अभी। राहिला, मैंने बहुत नाइंसाफियां की हैं तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, मुझे तो बस आपका साथ ही मिल जाए ना, लेकिन वही बहुत है अभी। नहीं 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 नहीं, तुम मुझसे बहुत ज्यादा की हकदार हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया तो है, मेरे लिए आयशा- अच्छा चाहा है। मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आपने सोचा मेरे बारे में ना, मेरे लिए ये बहुत है। आपने वो सारी Acting कर रही है। अभी पहले से कहा था ना मैंने कि जब हक मांगने से नहीं मिलता ना तो छीनना पड़ता है। और ये समीना भाभी तो मुझे ऐसी बहुत चालाक टाइप लगती है, आयशा को यही भड़काती होंगी। अब आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचे, बहुत सुन ली सबकी अभी, बस हो गया। राहिला चाल चले जा रही है और वो कामयाब भी हो जाएगी। और हबीब फंस रहा है। हबीब और जमशेद दोनों ही फंसते जा रहे हैं। सबसे बेवकूफ़ जमशेद है, अब उसकी गोल्ड पे नज़र पड़ गई है। सबसे ख़राब चीज़ इसके अंदर मुझे वो लगी, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि फ़ाकिर ने ऑफिस संभाला और अब वो फाइनेंस भी संभाल लेगा उनकी गाइड नहीं, से। सबसे अच्छी चीज है एनी ने फाकिर को सपोर्ट किया। बट वो सपोर्ट किया, वो सपोर्ट कहीं नहीं दिखाई देगा क्योंकि आयशा ने गोल्ड देने नहीं दिया। अगर वो दे देता तो उसको बेच के वो कुछ कर सकता था वो, बट लेकिन वो अब खुद वो स्टैंड ले रहा है तो वो एनी की वो चीज़ देखी नहीं जाएगी। भाई हालात बहुत खराब होने वाले सेम हैं। चीज़ आयशा ने हबीब को कही कि तुम्हें वो ध्यान देना चाहिए, तो हबीब को आयशा की दिखाई नहीं दी, लेकिन राहिला ने भी जब सेम कही तो राहिला की दिखाई दे गई। और फाकिर को भी जैसे एनी ने सेम चीज़ बोली वही आमना ने राहिला same तो बोली। भाई आमना ने चाल चले जा रही है उसने और भी कामयाब same भी बोली हो रही आमना है। ने भी, लेकिन आमना की दिखाई दे गई फाकिर को। फाकिर ये और चीज काफी सही बनाई हुई है, काफी जोड़ रखा बहुत है सही एक बनाया हुआ है साथ। ड्रामा। बहुत लर्निंग्स है इसमें, जो बिल्कुल। बंदा ले ले तो सही है। खैर हमें तो बहुत मजा आ रहा है, क्या बताएं दुनियापुर और ये दोनों ही बढ़िया चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस टाइम अगर मैं अपना बताऊं तो सबसे बढ़िया चल रहा है मेरे पास तुम हो। बेस्ट, मजा आ रहा है बहुत इसमें। ये भी अच्छे है लेकिन ज्यादा अच्छा वो है। क्या तूने तो देखा ही नहीं बट दीपांकर और तो मैं देख देखा रहे ना। हैं। हाँ मायरी अच्छा है, ये कह सकता है। तो चलो बताना आप लोग कैसा लगा हमारा रिएक्शन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके हिट करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।